नाउ विल स्टडी जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। ठीक, एसिड्स के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे और एक एक करके उसको समझेंगे क्या होगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी। एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स आर सोर इन टेस्ट and turns blue litmus red। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है, एसिड हमेशा खट्टे होते हैं और वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। ये पहले इंडिकेटर में भी मैंने आपको बता रखा है, जब हम देख रखा है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी होती है रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स, जब भी कभी कोई एसिड रिएक्ट करता है मेटल्स के साथ, तब क्या होता है? मेटल प्लस सॉल्ट गिव्स राइज टू हाइड्रोजन गैस प्लस सॉल्ट। मेटल प्लस सॉल्ट गिव्स राइज टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। हमेशा हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड whenever whenever एन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल। ठीक है ना, ये बेसिक प्रॉपर्टी होती है। तो ये होती है रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल्स का जब भी रिएक्शन होगा तब क्या होगा? मेटल प्लस सॉल्ट गिव्स राइज टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर हम जिंक लेते हैं, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या हो रहा है? अगर जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड है तो मेटल, जिंक इज मेटल, तो ये साल्ट हो गया। मेटल प्लस साल्ट नहीं, सॉरी, मेटल प्लस एसिड, है ना, मेटल प्लस एसिड गिव्स राइज टू साल्ट प्लस हाइड्रोजन। साल्ट क्या होगा? साल्ट होगा जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड में से हाइड्रोजन और ये जिंक है मेटल, तो क्या करेगा? मेटल इसको रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन को, और ये हाइड्रोजन बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है रिएक्शन विद मेटल्स, और व्हेनेवर एसिड रिएक्ट्स विद मेटल्स देन साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ले लेंगे तो जिंक प्लस HCl। कहने का मतलब ये कि आपको इन जनरल हमेशा पता होना चाहिए, जब भी कभी कोई भी मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, तब क्या बनेगा? एक तो साल्ट विल बी फॉर्म एंड हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड। ठीक है, तो यहाँ पर मेटल प्लस हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पे क्या होगा? ये यहाँ पे क्या होगा? मैंने लिखा है मेटल प्लस एसिड गिव्स अस साल्ट। साल्ट क्या बनेगा? साल्ट बनेगा जिंक के साथ, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड वंस मोर, ये ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये मेरा मकसद है यहाँ पे बताने का आपको ये चीज कि यू शुड ऑलवेज इन दिस चैप्टर जो मैं प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, आप इसको ऐसे ध्यान रखें। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ आपको, अगर जब भी आपसे कभी पूछें व्हाट हैपेंस गिवन इन, आपको बस देखना है कि क्या जो रिएक्शन हो रहा है मेटल के साथ हो रहा है। आपको बेसिक चीजें याद रखनी है, यू शुड रिमेंबर दिस, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्या याद रखना है हमेशा? मेटल प्लस एसिड गिव्स राइज टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, दैट मींस हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड एंड मेटल और सॉल्ट बनेगा, ये बात है। आपकी बुक में ये चीज दे रखी इन द फॉर्म ऑफ एक्टिविटी 2.4 एंड 2.1.2, है ना, इसमें भी दे रखी है। ठीक है, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब भी कभी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है तो इसको टेस्ट कैसे करते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज आती है। ठीक है, तो जब भी आप याद रखें हमेशा, जैसे कि यहाँ पर ये केस हुआ जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स अस जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जब भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, इसको हम लोग पास करते हैं एक सोप सोल्यूशन से। इसको पास करते हैं सोप सोल्यूशन से। सोप सोल्यूशन को में पास करने से क्या होता है कि उसके बाद उसमें से बबल्स निकलते हैं, और जो बबल्स निकलती हैं वो हाइड्रोजन गैस के बबल्स होते हैं। बबल्स में हाइड्रोजन होता है, एक बर्निंग करने लेके जाते हैं वहां पर उसके पास, और बर्निंग करने को लेके जाने से क्या होता है, उसमें से पॉपअप साउंड निकलती है। जैसे पॉपकॉर्न हम लोग बनाते हैं घर में, रेडी में आते हैं, तो आपको आवाज आती होगी टक 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 टक। वैसे ही हाइड्रोजन गैस का बेसिक टेस्ट है, व्हेनेवर हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड उसके बबल्स निकलते हैं, हम वहां पे अगर एक बर्निंग कैंडल को लेके जाएंगे उस बबल्स के पास, देन यू विल हियर दिस पॉपअप साउंड। सो दिस इज टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये बात है। रिएक्शन विद मेटल कंपोनेंट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कंपोनेंट्स।
जब भी कभी ऐसा रिएक्शन होता है, देन यू शुड रिमेंबर दैट मेटल कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, दोनों लोग जब भी कभी रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, तो हमें क्या मिलता है? तो हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर साल्ट। ठीक है, सो यू शुड रिमेंबर दिस फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब भी कभी रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ, वी गेट साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। यू हैव टू रिमेंबर दिस। पिछले वाले केस में क्या था? साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, और इस वाले केस में क्या है? साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। सो हियर कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिलीज्ड। एक दो एग्जांपल लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, दिस इज सोडियम कार्बोनेट। नाउ हम लोग बात करते हैं मेटल कार्बोनेट की। सो सोडियम इज ए मेटल, सो मेटल कार्बोनेट मतलब सोडियम कार्बोनेट। यू कैन सब्स्टिट्यूट दिस फॉर एनी मेटल। मेटल कार्बोनेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, क्या मिलेगा हम लोगों को? ये मिलेगा साल्ट। साल्ट इज सोडियम सल्फेट। साल्ट हमेशा क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट, ये सब साल्ट होते हैं, है ना? तो हमें मिलेगा सोडियम सल्फेट Na2SO4 और CO2 प्लस H2O। ठीक है, आप देख सकते हैं CO3 है तो CO2 हो जाएगा, H2O एक O बचेगा, बना देगा CO2। तो इस तरीके से होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये सब एग्जांपल्स आपके बुक में दे रखे हैं, तो मैं इसको बता रहा हूं आपको। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 जब ये रिएक्ट करता है क्लोरिक एसिड के साथ, तब फिर से क्या होगा? फिर से रिएक्शन याद करिए। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड विल टू साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो साल्ट क्या होगा? साल्ट होगा यहाँ पर, साल्ट होगा क्लोराइड के साथ, यानी कि हो जाएगा सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ, है ना? तो आपने देखा, हम लोगों ने दो रिएक्शंस देखे। पहला रिएक्शन, पिछला वाला रिएक्शन जो मैंने मिटा दिया, वो था मेटल प्लस एसिड गिव्स राइज टू साल्ट प्लस हाइड्रोजन। और इस वाले रिएक्शन क्या हुआ? जब भी हम लोगों ने मेटल कार्बोनेट को रिएक्ट किया या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को रिएक्ट किया एसिड के साथ, तो हमें मिला साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इन दिस केस carbon dioxide is released. Now how do we test for carbon dioxide? On passing, we pass the carbon dioxide produced through lime water and then it will turn milky. तो होता है रिएक्शन क्या होता है इसमें? We pass the gas, we pass carbon dioxide through calcium hydroxide. This is calcium hydroxide which is also called lime water, है ना? इसको याद रखें आप, ये सब स्टैंडर्ड टेस्टिंग है। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इसको पास करते हैं, तब हमें क्या मिलता है? तब हमें मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, इसका भाई प्रेसिपिटेट मिलता है। प्रेसिपिटेट आपको पिछले क्लास में बता रखा है कि प्रेसिपिटेट क्या होता है? जो चीज नीचे की तरफ रह जाती है उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। रेसिड्यू होता है वो, है ना? बाई प्रेसिपिटेट इसका निकलता है प्लस वाटर। ठीक है, ये होता है सॉलिड के फॉर्म में। ये चीजें नीचे जम जाती है, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो क्या टेस्ट है इसका? कार्बन डाइऑक्साइड का, हाइड्रोजन का टेस्ट आपको पता है। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट हमेशा जब भी कभी किसी भी चीज में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो हम उसको पास करते हैं थ्रू लाइम वाटर एंड देन इट विल चेंज इट्स कलर। लाइम वाटर विल टर्न मिल्की। सो द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इज दिस: कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड विल गिव टू कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। अगर हम लोग इस कैल्शियम कार्बोनेट में और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे, यानी कि इसी रिएक्शन में हम लोग और आगे बढ़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे, तब क्या होगा? then what will we get is we get calcium hydrogen carbonate. ठीक है, I hope you understood this. अच्छा भाई, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फोर्थ प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद बेसिस। इसमें मिटा रहा हूँ। फोर्थ प्रॉपर्टी रिएक्शन विद बेसिस है। रिएक्शन विद बेसिस, whenever an acid reacts with a base, then what happens? Salt and water are formed. हमेशा जब भी कभी कोई एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ, तो हमेशा क्या मिलता है? साल्ट और वाटर। तो दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो देखते हैं रिएक्शन बेस क्या होगा? एसिड प्लस बेस गिव्स राइज टू साल्ट प्लस वाटर, है ना? कोई भी एग्जांपल ले लो, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज ए बेस, देन साल्ट विल बी फॉर्म्ड। साल्ट कैसा होगा? ये होगा, ये मिलके बन जाएगा साल्ट। NaCl, salt is NaCl plus
OH और H मिलकर बनेगा H2। दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। भाई ये चीज आपको अच्छे से पता है, ये चीज अच्छे से पता है कि जब भी कभी कोई चींटी काट ले या कोई कीड़ा काट ले, उसमें कोई ना कोई एसिड होता है और या कोई डंक मार दे, है ना, उसमें एसिड में क्या होता है, उस एसिड को असर को कम करने के लिए हम लोग बेकिंग सोडा वहाँ पे रब कर देते हैं। वी रब समथिंग व्हिच हैज बेस इन इट, सो दैट इज व्हाई वी से दैट एसिड के रिएक्शन को नलीफाई करने के लिए वी ऐड बेस, एंड दिस इफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड, दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दैट मींस उसका असर को न्यूट्रल कर देता है, ठीक है ना। तो रिमेंबर दिस, व्हेनेवर एसिड रिएक्ट विद बेस, salt and water are formed. Example, HCl plus NaOH gives salt and water. मेन चीज यहाँ पर ये है कि यू डोंट हैव टू मेमोराइज एवरीथिंग, बट व्हाट यू शुड रिमेंबर इज यू शुड नो दीस प्रॉपर्टीज, कि एसिड रिएक्ट करेगा मेटल के साथ तो क्या मिलेगा, एसिड रिएक्ट करेगा कार्बोनेट के साथ, हाइड्रोजन कार्बन मेटल कार्बोनेट के साथ तब क्या मिलेगा, या एसिड और बेस रिएक्शन करेगा तब क्या मिलेगा। अगर हमें जनरली ये चीजों का पता हो, देन वील बी एबल टू सॉल्व, वील बी एबल टू आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। तो ये जनरल चीज पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 5, रिएक्शन विद मेटालिक ऑक्साइड्स। रिएक्शन विद मेटालिक ऑक्साइड्स, ये क्या है भाई, इसमें क्या होता है, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स अस टू साल्ट प्लस वाटर। जब भी कभी कोई मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करता है एसिड के साथ, तो हमें मिलता है साल्ट एंड वाटर। अब आप ध्यान दीजिएगा एक चीज, भाई मैंने अभी आपको बताया एसिड प्लस बेस गिव्स अस टू साल्ट एंड वाटर, यहाँ एसिड पहले से ही मौजूद है और मेटल ऑक्साइड जहाँ पे रिएक्ट कर रहा है और हमें दे रहा है साल्ट एंड वाटर। इसे क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये मेटल ऑक्साइड जो है वो कहीं ना कहीं बेस की जगह पर है, वो बेस का काम कर रहा है। तो मैं कह सकता हूँ, आपने खुद देखा ऊपर, एसिड प्लस बेस गिव्स अस टू साल्ट एंड वाटर, एसिड एसिड, तो ये क्या है, बेस की जगह ले रहा है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं दे आर अल्कलाई इन नेचर, है ना। So this is nothing but this is doing the job of base, so we can say they are alkali in nature. इसलिए metallic oxides are alkali oxides, इन्हें हम लोग alkali oxides भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, why are metallic oxides called basic oxides, ये भी पूछ चुके हैं, alkali oxides भी पूछ चुके हैं। तो आप समझ इस बात को कि वो लोग क्या काम करते हैं, वो लोग बेस का काम कर रहे हैं, उसकी जगह पर ले रहे हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं उनको ऐसे। क्लियर। सो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, रिएक्शन विद मेटालिक ऑक्साइड्स। मान लीजिए कॉपर ऑक्साइड लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड एक मेटल ऑक्साइड है, या कैल्शियम ऑक्साइड ये भी एक मेटल ऑक्साइड है, प्लस अगर हम इसको रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ, HCl के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा salt and water. So what salt you can expect from this, you will get copper chloride, you will get copper chloride, this is salt and you will get water also। कितना आसान हो गया देखो, कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट करेंगे हम लोग एसिड के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस विल गेट अगेन बैक वाटर H2। ऐसे अगर हमें चीज़ों का पता हो, बेसिक चीज़ें पता हो, हमें ये फॉर्मूला पता हो कि किस चीज़ को रिएक्ट करने से क्या मिलता है, थिंग्स बिकम वेरी वेरी इजी, ठीक है। ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होता है। हम लोग बात करें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, तो होता क्या है कि जब भी कभी किसी एसिड को हम लोग डिजॉल्व करते हैं वाटर में, तो ब्रेक होता है आयंस में, और किस आयंस में ब्रेक होता है, वो ब्रेक होता है H+, जैसे कि मान लीजिए HCl है, उसको हम लोगों ने पानी में घोला, तो क्या हो जाएगा, वो H+ प्लस Cl माइनस बन जाएगा। तो H+ आयंस होने की वजह से वो कनेक्टिविटी होता है, कनेक्टिंग होता है, ठीक है ना। तो इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ लें कि जब भी कभी हम लोग जब उसमें बिजली पास करते हैं तो इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी स्ट्रांग होती है उसकी। एसिड में हमेशा जो रिस्पॉन्सिबल होता है करंट का, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का, वो होता है H+ आयंस। तो they easily dissociate into liquid, अगर सूखा होगा then they will not dissociate, but it happens only in case of liquid solution। तो हम कह सकते हैं कहना कि electrical conductivity is positive in case of liquid solution of acids। और लास्ट पॉइंट है corrosive agents। तो इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है, इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, हाइड्रोजन आयंस की, है ना। अभी आगे ये चैप्टर आएगा, हम लोग इसमें और डिटेल में पढ़ेंगे कि एसिड में जो लिक्विड कंडक्टिविटी होती है वो हाइड्रोजन आयंस की वजह से होती है, H+ आयंस की वजह से, है ना। और लास्ट प्रॉपर्टी जो है हमारी वो है करोसिव एजेंट्स। जितने भी एसिड होते हैं वो सब कहीं ना कहीं करोसिव एजेंट्स हैं, वो चीज़ों को खराब कर देते हैं, जैसे कि मेटल्स को वो रिएक्ट करते हैं, उनको मेल्ट कर देते हैं, बोर्ड खराब कर देते हैं, पेपर खराब करते हैं, क्लॉथ खराब कर सकते हैं,
इसलिए हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग करोसिव एजेंट्स वो लोग चीज़ों को खराब कर देते हैं, इनको बोलते हैं करोजन। पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था व्हाट इज करोजन रेंसिडिटी के साथ। तो जो चीज़ों का टेक्सचर बदल देते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज बदल देते हैं, इनको बोलते हैं करोसिव एजेंट्स। तो ये चीज़ों को खराब कर देते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग करोसिव इन नेचर। तो इसलिए आपको देयरफॉर दे नॉट केप्ट इन मेटल यूटेंसिल्स। किसी भी चीज़ को हम लोग एसिड को मेटल के साथ मेटालिक यूटेंसिल में नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं मेटालिक कंटेनर्स में? क्योंकि आपने बिल्कुल भरा पढ़ा था, पहला पॉइंट पढ़ा था प्रॉपर्टीज में, एसिड प्लस मेटल्स गिव्स अस टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, तो उससे चीज़ें खराब हो जाती हैं, ठीक है ना। इसीलिए कोई भी ऐसी चीज़ें हो जैसे दही है, कर्ड है, कोई ऐसी चीज़ हो जिस एसिडिक हो, उसको हम लोग कभी भी किसी भी मेटालिक कंटेनर में नहीं रखते हैं, वरना दे गेट स्पॉइल्ड चीज़ समय। ओके, सो इसके साथ हम उन्हें वी हैव फिनिश दिस टॉपिक ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस।